Hello everyone, welcome back to Monica Khurana's Academy. First of all, I would like to thank all of you for watching us and for subscribing us. Guys, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इन नरेशन। और मेरे 12th के स्टूडेंट्स कह सकते हैं यहाँ पर या 11th के स्टूडेंट्स की मैम 12th की आप वीडियोस चैप्टर्स की कम कर रहे हो, ग्रामर ज़्यादा डाल रहे हो, व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट टू अस। तो उनके लिए मैं ये स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बोलूँ जिनको सेपरेटली ग्रामर जिनका एसेस नहीं किया जाता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से इसकी नॉलेज पूरी ना होने की वजह से आप लोग बहुत मार्क्स गवाते हो। ठीक है, इसका यूसेज कहाँ होता है आई विल टेल यू। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ओके, या फिर चेंज इन नरेशन या फिर narrated speech or we can say reported speech, right guys? So कहाँ यूज होता है एज पर माई प्रॉमिस? 9th 10th 11th के लिए ज़रूरी है, बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है और छोटे स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन 12th को स्पेसिफिकली क्यों इसका ध्यान देना है गाइस? क्वेश्चन का आंसर करते वक्त हर क्लास में लिटरेचर सभी के लिए आती है और लिटरेचर सेक्शन सबका एसेस किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर करते वक्त जिस टाइप ऑफ ग्रामर की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। और वहीं आपने अक्सर नोटिस किया होगा मैम हमने सब कुछ लिख दिया फिर भी हमारे 2 on 2 क्यों नहीं आ रहे, 6 on 6 क्यों नहीं आ रहे, 0.5 कहीं ना कहीं कट रहा होता है। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। अगेन वी विल डू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन पार्ट्स एज आर अदर टॉपिक्स, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखूँ, शी सेज आई एम नॉट वेल, ओके। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि एग्जैक्टली रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, ओके गाइज। सो ये जो पर्टिकुलरली इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है, सेंटेंस विद इन एन इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज स्पोकन इन डायरेक्ट मैनर। दैट मीन्स जो भी स्पीकर है उसी की कोट्स को या उसी की स्पीच को हम डायरेक्टली लिखते हैं द वे इट इज सेड, ओके। बट जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमें कुछ रूल्स चेंज करने होते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी, हमारा जो सब्जेक्ट है ये किस में बदल जाएगा, जो हमारे ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये जो कोट किया है हमने, इन कोट को हटा के आप किस तरह की कंजंक्शन यूज़ करोगे कि आपका वो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस बन जाए, राइट? तो 2 पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है, रिपोर्टेड स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी है, इस इन्वर्टेड कॉमर्स के प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ बेटा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी या तो प्रेजेंट में होती है या फिर पास्ट में होती है, राइट? अब अगर ये प्रेजेंट में है, देयर इज़ नो नीड टू चेंज टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका पास्ट में है सेड रिपोर्टिंग वर्ब, तो ही आप अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी टेंसेस को चेंज करेंगे, राइट? ये ध्यान रहे कि हमारा सब्जेक्ट ज़रूर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा मेन स्पीकर है और जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा मेन सब्जेक्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन टेंसेस बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है या पास्ट में, गाइस, ओके। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रेजेंट टेंस में होगा तो यू वोंट चेंज इट। सेकेंड थिंग इज दिस, इफ इट इज रिटन इन दिस वे लाइक शी सेड, ओके, सो इफ इट इज रिटन इन दिस वे then also it is not necessary that tense of the reported speech would be changed. It is not necessary. In what cases we can say that, okay? So कई बार क्या होता है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होने के बावजूद हम अंदर से जो भी हमारा टेंस लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है, उसकी टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल दिस। अगर मैं ये स्टेटमेंट अंदर लिखती हूँ और ये ही शी सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात की गई है, अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में आपकी कोई जिसको आप बोलते हो ना लाइक विच इज़ यूनिक थिंग, और जो आपके प्रोवर्ब्स होते हैं लाइक गॉड प्रपोजेज मैन डिस्पोजेज, सो इस तरह से अगर आप कुछ भी लिखते हैं प्रोवर्ब्स को, तो आप उनको चेंज नहीं करते। यानी कि जो चीज़ें इन एवरी मोड विच वॉट एवर थिंग्स आर वैलिड एंड राइट इन ऑल द टेंसेज लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सब में अगर वही चीज़ एक ट्रूथफुल है, वही वाला एलिमेंट, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, राइट? चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या प्रेजेंट में। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करने वाले, यानी कि उसका टेंस, सब्जेक्ट चेंज होगा। और यही अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट भी है तो भी हम अंदर का रिपोर्टेड स्पीच ज़रूर देखेंगे, स्टेटमेंट को ज़रूर वॉच करेंगे कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कि साइंटिफिक फैक्ट्स या किसी चीज़ों पे बेस नहीं है, जो कि एवरी टाइम यू नो दैट स्टेटमेंट वुड बी द ओनली वन, द फैक्ट वन, तो हम उसको चेंज नहीं करते। अब बात आती है कि हमने ये देख लिया ये पास्ट में है, अब हमें टेंसेस चेंज करने हैं, तो उन टेंसेस को चेंज करने का रूल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंस है, चाहे वो एसर्टिव फॉर्म में हो, इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो या फिर इम्पेरेटिव फॉर्म में हो, तब हम इनको किस टेंसेस के हिसाब से चेंज करते हैं, उसके लिए आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये चेंज हो जाएगा हमारा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। और यही अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज ना होकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही एस या ई एस जॉइंड है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बनता है। लेकिन वही अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, दैट मीन्स डिड में सेंटेंस है हमारा या सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमारा सेंटेंस है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज कर देंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट में। अब जिन लोगों को आप में से दिक्कत हो टेंसेस का, हमने टेंसेस की वीडियो अलग से बना रखी है, यू कैन वॉच दोज वीडियोस। और अगर मान लो कई बच्चों से ये याद नहीं रह पाता है कि एग्जैक्टली हमको प्रेजेंट पास्ट ये टाइप ऑफ टेंसेस का ना ध्यान रह के कुछ ईजी वे हमें मिल जाए, तो सिंपल सी बात है, इज एम आर वॉज वर में चेंज हो जाएगा, डू डज डिड में चेंज हो जाएगा, डिड हैड में चेंज हो जाएगा, हैज हैड में चेंज हो जाएगा, राइट? जितने भी हमारे मोडाल्स हैं उनका आपको याद होगा, मोडाल्स की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, कैन है तो कुड हो जाएगा, मस्ट है तो हैड टू हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस हिसाब से सेंटेंसेस हमारे चेंज होंगे, मे, माइट में, शैल, शुड में, और आपका विल, वुड में, एंड सो ऑन। जो ये पर्टिकुलर, जैसे अब हैड टू अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ आ गया, तो आप उसको हैड टू में चेंज करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दैट केस इट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज पास्ट परफेक्ट टेंस, इट इज ओनली द कन्वर्जन प्रोसेस कि हैड टू में चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये हमको सबसे पहली चीज़ हमने समझी कि एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और रिपोर्टेड स्पीच जब हमें समझ आ जाती है कि येस इट इज़ टू बी चेंज, तो उसके जो पैटर्न है वो क्या रहेंगे। अब लाइक इनमें कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा, जैसे
ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें कुछ फ्रेजेस मिल जाते हैं, लाइक टुडे है तो दैट डे में चेंज हो जाएगा, हाँ टुडे आपका टुडे आपका दैट डे में चेंज हो जाएगा, और फिर आपका टुनाइट आपका दैट नाइट चेंज हो जाएगा, येस्टरडे प्रीवियस डे में प्रीवियस नाइट, सिमिलरली डे बिफोर येस्टरडे, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो, द नेक्स्ट डे, ठीक है। और इस तरह से एगो हेंस में चेंज हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट हैं जहाँ पर आपको बहुत आसानी से इनके रूल्स लिखे हुए मिल सकते हैं। हम बस इनके कन्वर्जन प्रोसेस पे आपके साथ वर्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर भी है, जैसे दिस दैट में, दीज दोज में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि अगर हमारा ये आपने समझा कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी कैसे चेंज होती है, तो अब बात आती है हमारा ये जो कन्वर्जन है इनका, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का, इसको रिप्लेस करके हम कौन सी कंजंक्शन यूज करते हैं। सो if there is assertive sentence in reported speech, then you will use that. अगर वो assertive sentence है, चाहे वो affirmative हो चाहे वो negative हो, तब आप reported speech और reporting verb को join करने के लिए और इस comma और inverted comma को remove करने के लिए आप that use करोगे। मान लीजिए अगर आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इंटेरोगेटिव आ जाता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आप येस नो में कर सकते हो, एक वो होते हैं जिनके आप आंसर येस नो में नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, जो भी क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, आर यू कमिंग, लाइक दिस, येस नो में आप आंसर दे सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आपका इस तरह से येस नो में आंसर किया जा सकता है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वहाँ पर आप जो कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो करते हैं इफ़ या वेदर। कोई भी यूज़ करो, दोनों में से दोनों ओके हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इफ़ दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH फैमिली, अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमा है और वो हमारा WH फैमिली से शुरू हो रहा है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, सारा, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, हाउ भी हमारी WH फैमिली में आता है, तो अगर इससे शुरू हो रहे हैं सब, तो आप कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करते। नो कंजंक्शन इज यूज। ये सबसे कॉमन एरर है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हीं के लिए ये पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। और अगर एजर्टिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, अंदर हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हमें सेंटेंस मिल जाता है इम्पेरेटिव, जो कि एक्सक्लेमेटरी साइन से है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो आप जो कंजंक्शन यूज करोगे वो है टू, दैट मीन्स इन्फिनिटिव। कंजंक्शन मैंने इसलिए वर्ड यूज किया कि आपको सारा मैं ज्वाइन करने के लिए बता रही हूँ कि आप उसे कैसे यूज करोगे, अदरवाइज आप उसको इन्फिनिटिव बना देते हो। सो आई होप ये रूल समझने के बाद अब मैं अगर आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगी तो बहुत आसानी से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू कन्वर्ट इट। कन्वर्जन पे फोकस करें अगर, तो जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पर बोला था, शी सेज आई एम नॉट वेल, ओके। अब मुझे ये देख के समझ आ रहा है कि दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, सो अंदर का टेंस मुझे चेंज नहीं करना है। बट अगर मैं ऐसे बोल दूंगी शी सेज दैट आई एम नॉट वेल, तो इस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो उसने जो भी हमारा स्पीकर है उसने अपने लिए ये बात बोली है, तो आई को हमें कंसर्न सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। शी सेज दैट शी एम, क्योंकि ये अंदर हमारा क्या चीज़ है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, कुछ भी नहीं है ना, एक नॉर्मल सेंटेंस है। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही वेल नहीं रहेगी, कोई फैक्ट यहाँ पे दिया हो जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो आप इसको चेंज करोगे क्योंकि वो सिचुएशन चेंज हो सकती है जब तक ये पर्सन उसकी बात को कन्वे करेगा किसी में भी। तो शी सेज दैट, अगर ये यहाँ पर सेड होता तो आप इसको चेंज करते, सेज में आप लिखोगे शी सेज दैट शी इज नॉट वेल। अब आप शी के साथ एम तो लगा नहीं सकते हो, आप क्या लगाओगे, उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे सेज है। यही अगर यहाँ पे सेज की जगह शी सेड लिखा होता तो मुझे टेंस कैसे चेंज करना था, शी सेड दैट शी वॉज नॉट वेल। क्लियर गाइज?
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस है, शी सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमारा हो जाएगा शी सेड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें आपका ये बॉयल्स का यानी कि डस का ES मर्ज है बॉयल के साथ, आप इसको चेंज नहीं करेंगे ऑल्दो इट इज़ रिटन इन पास्ट टेंस. राइट गाइज. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कन्वर्जन वीडियो लेकर आऊँगी. दैट मीन्स सिर्फ सेंटेंसेस लिखे होंगे जिनको मैं आपके सामने कन्वर्ट करके दिखाऊंगी, हाउ टू कन्वर्ट इट. आई होप ये रूल्स आपको अच्छे से समझ आए हों. आज आप अपने बिहाफ पे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन का आंसर करते वक्त आप देखोगे कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा सा अगर आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं तो आप उन सॉल्यूशंस पे प्रैक्टिस करना शुरू करो और खुद से पहले आंसर करो, फिर उन सॉल्यूशंस से क्रॉस चेक करो. तब तक जो टेस्ट आपको इस लिंक में मिलेगा उस टेस्ट को अटेंड करके देखो. यू ऑल नो ना कि हम हर वीडियो में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक देते हैं जिसके अंदर टेस्ट अवेलेबल होता है. ज़रूर उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया करो, अपने मार्क्स चेक किया करो. अगर प्रॉब्लम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की है, जैसे मान लो कि मैंने कोई स्पेस दे दिया या इन्वर्टेड कॉमा या पंक्चुएशंस का कोई एरर आके आपका आंसर पूरा सही है लेकिन मार्क्स नहीं आपके जोड़े गए गूगल फॉर्म में, तो आप उसको खुद प्लस माइनस कर सकते हो. लेकिन इन टेस्ट को प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, इससे आपकी जो एफिशिएंसी है ग्रामर में वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी. राइट गाइज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर.